पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। श्री सीमंधर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। प्रभु सुमति आपो कुमति कापो टाळो भव भय फंद। हो कर्म अरिगण दूर करीने तोड़ो भव तरु अतिशय शोभता रे पात्रिश वाणी रसा। अष्ट प्रातिहार्य दीप तारे देखी परिषद पार रे। श्रीमंदर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। सीमंधर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। महागोप महामहन कहिए निर्यामक सत्यवान। दोष 18 ने दूर करने भव जल तारण नाव रे। श्रीमंदर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। श्री सीमंधर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। दर्शन दीजिए रे दासनी सुनी अरदास। गुण अब गुण न विलेखिए रे गिरु आनो आधार रे। श्रीमंदर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद। सीमंधर
परमानंद। जो होवे मुझ पाखड़ी तो आवत आप हजूर। हे लफ्ज़ मुझे सापड़े रे, न रहूं तुम थी दूर रे। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। प्रभु सुमति आपो कुमति कापो, टाळो भव भय फंद। शासन भक्त जे सूर बदारे, विनवू शीश नमाय। श्री सिमंदर स्वामी नारे, चरण कमल भेटाड़ रे। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। श्री सिमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दिखे परमानंद। धन्य महाविदेहन जीवन रे, सदा रहे प्रभु पास। निर्भागी भरते रहो रे, शाकी धाम पाप रे। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। कर्म अरिगण दूर करीने, तोड़ो भवतरु कंद। हरिहंत पद सेवा थकी रे, देव पालादिक सीधा। भूपण मागू वेटलू रे, सौभाग्य पद समृद्ध रे। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। प्रभु सुमति आपो कुमति कापो, टाळो भव भय फंद। हो कर्म अरिगण दूर करीने, तोड़ो भवतरु कंद। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। श्री श्रीमंदर स्वामी मुक्तिनागामी दीपे परमानंद। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जल्दी से दोनों हाथ जोड़ते हुए नमन करते हुए तमाम ईश्वरीय शक्ति को वंदना करते हुए आज की दिव्य साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। रोमे रोम के अंदर युगादि देवे से आदिनाथ परमात्मा को नमन करते हुए, सिमंदर स्वामी जी भगवान को वंदना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति अनुष्ठान चल रहा है। कैसे हम हमारे भीतर के अंदर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन के अंदर कई सारी स्वस्थता का आगाज करें, और इसी के लिए रोज अलग अलग प्रकार की चीजों को हम सीख रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं।
और इसी वंदना के अंदर आगे बढ़ते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ। अक्षय तृतीया आ रही है, बहुत ही भावधारा के साथ में कैसे करेंगे अक्षय तृतीया के दिन दिव्य साधना, भक्ति साधना, उपासना, और इस उपासना को करते करते चिरकाल तक अखलूट पैसा आपके पास आए, अष्ट महालक्ष्मी की प्राप्ति हो। नमो हरियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब सावण में सो भंजन कालो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि दणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। महामंगलकारी विश्व में विराजमान समस्त पवित्र शक्तियों का आह्वान करते हुए, तमाम सद्गुरुओं को वंदना करते हुए, दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आज की साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज की साधना का नाम है, लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का। कब तक हम संसार में भटकेंगे, कितनी बार जन्म मरण लेंगे, कितनी बार कुत्ते बिल्ली अलग अलग प्रकार के प्राणियों के भवों के अंदर जाएंगे, कितनी बार नरक में जाएंगे, कितनी बार अमीर बनेंगे, कितनी बार गरीब बनेंगे। लेकिन अब हमने नक्की कर लिया है कि हम अगला जन्म सिर्फ और सिर्फ महाविदेह क्षेत्र में ही लेंगे। तो कैसे, दो इसके लिए चीज आपको सीखनी पड़ेगी। दो चीज जैसे ही आप सीख जाओगे, अब अवश्य में आपकी जो महामंगलकारी यात्रा है उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो कि सबसे पहले अनुमोदना शुभारंभ कर दो आज से, अभी से। कहीं पर भी छोटी चीज भी मिल रही है, छोटी चीज भी दिख रही है, तो उसकी तुरंत तुरंत वो आप कर सको। किसी ने दान दिया, किसी ने तप किया, किसी ने त्याग किया, जो भी किया आप कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले अनुमोदना करना शुभारंभ कर दो। और दूसरे नंबर के अंदर जो बात आती है वो प्रभावना, अनुमोदना, और दूसरे नंबर में प्रभावना। आपकी जो भी शक्ति, आपके पास पैसा है तो पैसों की प्रभावना करो, आपके पास ज्ञान है। कल पूरे विश्व भर के अंदर 2 हमारे नए सेंटर चालू होने वाले, जिससे जुड़कर हजारों लोग भक्तांबर का प्रसाद लेंगे, अपने जीवन को कई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराएंगे। तो इसी प्रकार से लक्ष्य को बराबर सिद्ध कर दो कि मुझे यहाँ जाना है, उसके लिए मुझे मेरे तप, त्याग, ध्यान, साधना, स्वभाव, बोलना, चालना, खाना, पीना, बैठना, संबंध, उसको कैसे मैं बढ़िया करूं। तो यूनिवर्सल के अंदर आपको बारंबार बारंबार सिमंदर स्वामी, सिमंदर स्वामी, सिमंदर स्वामी, सिमंदर स्वामी, महाविदेह क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र को बारंबार बोलना पड़ेगा। और इसके लिए आपका जो यूनिवर्सल, जो हमारा संकल्प, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक 4 पॉइंट खास बोलना है। कोई भी आप गाथा कर रहे हो, आगे के आने वाले समय के अंदर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाता हूँ कि आपको 44 या 48 गाथा भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गाथा आपके सारे कार्य कर सकती है, और आप स्वयं जान पाओगे कि आपके लिए बेस्ट गाथा कौन सी है। पूरी दुनिया माइक्रो हो रही है, बहुत छोटी हो रही है। पहले बड़ी बड़ी सीडियां थी, डीवीडी थी, उसमें से पेन ड्राइव, उसमें से इतना छोटा मेमोरी कार्ड। पूरी दुनिया जब माइक्रो के अंदर जा रही है, आज दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, तो उस वक्त जिसके भी पास 44 गाथा, 48 गाथा का गिनने का भी समय नहीं है, तो आप ऐसी कौन सी एक गाथा है जिसको आप पकड़ लो, जब चाहे तब आपके संकल्प की शुद्धि कर सकते हो। तो मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। उनका बीजारोपण करना है। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगी, जब तक आप खेती नहीं करेंगे, जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, दुर्लभ खलु मानुष्य भवे, आप सभी लोग महादुर्लभ हो, बहुत पुण्यवान हो, गुणवान हो, सज्जन हो, पवित्र हो। तो कि इसी को समझते समझते इस भाव में हम बीजारोपण कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति का आत्मा क्या है, देह क्या है, संबंध क्या है, किससे कितना बोलना है, किससे कम बोलना है, किससे ज्यादा बोलना है, शुभ भाव और शुद्ध ध्यान में रहना है। हिलर का पहला वाक्य आप सभी लोग लिख लीजिए, पूरा दिन शुभ भाव में रहना है और शुभ ध्यान में रहना है।
ये बहुत गहरी साधना है। सिंबल्स आपको आ जाएंगे, भक्तामल लर्न करना भी आप कर लोगे, लेकिन शुभ भाव में रहना। शास्त्र के अंदर दृष्टांत आता है कि भगवान के पास एक भक्त जाकर के पूछता है कि प्रभु जी मुझे प्रायश्चित चाहिए। आप शरीर से कितना पाप कर सकते हो? बहुत कम पाप कर सकते हो। कितना खा सकते हो? तो कहीं 2 4 5 रोटी खा सकते हो। लेकिन मन से कितना पाप कर सकते हो? प्रति पल हमारे जीवन में 8 कर्म के नाम किन किन लोगों को आता है? 8 कर्म के नाम। पहले तो आप सब लोगों को एक पेन, सोनल बेन गांधी, खूब सरस, खूब खूब अनुमोदना। तीजा कोई नो हाथ ऊपर, हमारा डिम्पल जी ओसवाल, बहुत बढ़िया। तीजा नंबर ममता जी, बहुत बढ़िया। बाकी हमारे सारे महापुरुषों को किसी को भी पाप लगता? हिना जी सा कभी विचार आता है कि नहीं मैं कभी गलत? कभी आप अपने आप को पूछ लो कि आप भी कभी गलत कर सकते हो? काश मैं इससे अच्छा और भी कर पाता। तो हमें खास पता होना चाहिए कि 8 ऐसी चीज है आपका हीलिंग पावर, आपका एनर्जी लेवल काट देगी। तो सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म, 8 कर्म के नाम फटाफट लिख लीजिए। आपने गलत बोला, सीधा आप गाथा भूलना स्टार्ट हो जाओगे। टीवी देखते देखते खा लेते हैं, ये झूठे मुंह बोल देते हैं। खाली भक्तामर गिनना, भक्तामर की वीडियो बनाना, वहां तक हमें सीमित नहीं रहना है। उपयोग वो हमारा धर्म है। विनय के साथ में विवेक करना है। क्योंकि जैसे ही आपकी ज्ञान की विराधना होती है, उसी के साथ आपका ज्ञानावरणीय कर्म बंधना स्टार्ट हो जाता है। नया आप बढ़ नहीं पाओ, क्लास में टाइम से 5 बजे आने का हो तो 5 बजे आ नहीं पाओ, अनावश्यक अंतराय आ जाए। दर्शनावरणीय, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा की कमी। निकुंज गुरुजी तो फ्री है, जूम का लाइसेंस फ्री है, वो तो बोलते रहते हैं भक्तामर से थोड़ी ना कहीं काम होता है। भक्तामर से यदि काम होता हो तो इतनी सारी हॉस्पिटल क्यों चल रही है? ऐसे संकल्प विकल्प, हजारों टेस्टिमोनियल, अपने भाई को अच्छा हो गया, काका को अच्छा हो गया, हजारों लोग आ करके बोल रहे कि मैं खुद कैंसर का पेशेंट था, मुझे अच्छा हो गया। आपके सामने आपके स्वभाव में परिवर्तन में, वातावरण में चेंजेस दिखे, लेकिन दर्शनावरणीय कर्म प्रगाढ़ हो तो भगवान क्या है, गुरु क्या है, भगवान का वचन, वो तो बोलते रहते हैं। दर्शनावरणीय कर्म। वेदनीय कर्म, जितनी ज्यादा वेदना आप दूसरे को देते हो, आपने जो चीज की वेदना दी है, आपने किसी को मेड़ा टोड़ा मारा है, सामने वाले को प्रॉब्लम हुई, वो रिपीट 100 गुनी होकर के आपको आशीर्वाद। हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय जी वाचना में बताते थे कितना सूक्ष्म। आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पर बैठे टेक्नोलॉजी ने जो विस्तार किया है, आप इतना तो समझिए कि एक छोटा सा वायरस, एक अदृश्य वायरस आज पूरी दुनिया को पागल कर सकता है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, भगवान की अनंत कृपा आज तक हम महसूस नहीं कर पाए। कितने छोटे से वायरस से हम डर गए, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। चंद्रशेखर महाशय वाचना में बताते थे कि जो अनर्थ दंड का पाप है, कितना बड़ा भयंकर पाप है। बहुत सारे, जब तक अभी अगली बार जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बिना काम के कितनी सारी आप चीजें नहीं खाते हो, कितनी सारी चीजें नहीं पहनते हो, लेकिन आपने संकल्प नहीं लिया है। आपका 2 मकान, एक वालकेश्वर मकान, एक मुलुंड के अंदर मकान, एक दुबई में मकान है, आप वो बंद करके चले गए तो आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? महीना जैसे हो, लाइट बिल आएगी कि नहीं आएगी? लाइट बिल आएगा, मेंटेनेंस आएगा। उसी प्रकार से दुनिया में चल रहे जितने भी पाप है, यदि उस पाप का पचखाड़ नहीं लेते हो तो सारे पाप के भागी आप भी होते हो। जितने कत्ल खाने खुल रहे हैं, अभी से सावधान हो जाओ। वो सारे कत्ल खाने के हिंसा का, त्याग का पचखाड़ आपने नहीं लिया है, दुनिया में जितने कत्ल खाने, जितनी हिंसा हो रही है, उन सभी का पाप आपको और मैंने पचखाड़ नहीं लिया है तो मुझे भी लगने वाला है। इस बार मैं आपको चातुर्मास का, जो हमारा पूरा नया चातुर्मास आने वाला है, जिसके अंदर एक अद्भुत क्रिया, पाप कहाँ तक लग सकता है, तो के कर्म का जो साहित्य है उसके अंदर बताया है कि खाली आदिनाथ भगवान ने इतना बोला, भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ते हैं।
भगवान ने खाली गाय के मुंह के ऊपर ऐसा बांध दिया कि ये गोवालिया देख देख ये गाय को नहीं बांधेगा तो तेरा पूरा जंगल, तेरा पूरे खेत खा जाएगा। और कुछ समय के लिए भगवान के बोलने से वो गोवालिया ने, भगवान ने नहीं बांधा है, वो खेडूत ने गाय का मुंह बांध दिया, वो अंतराय कर्म डाला। कई सालों तक भगवान ने दीक्षा ली, घर घर गए, भगवान को पोछली नहीं मिली। अभी तो काफी जगह पे कामवाली आती है, काफी जगह पे नहीं आती है। एक छोटी सी बात, कोई परवादिराज परिवेषण कराने जाता हूँ तो खास कहता हूँ, अनजानने में कितनी गलती हो जाती है। आपके घर के अंदर कामवाली का आने का टाइम 1 बजे 2 बजे का हो, कोई भी कारण से आपके घर में मेहमान आए, कामवाली ने पूरा शेड्यूल सेट करके रखा है कि भाई 2 बजे हमारे जिग्ना बहन के वहां से काम करके मैं घर पे जाऊंगी और खाना खाऊंगी। ये कॉमन है, ये सब खास है तो इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आपके घर में मेहमान आ गए, आपने बोला कि भाई कामवाली आज तुझे 1 घंटा और यहाँ पर बैठना पड़ेगा, सारे हमारे रिश्तेदार खाना खाएंगे और वो खाना खाएंगे, उसके बाद तू बर्तन करेगी, उसके बाद तुझे घर जाना है और उसके बाद भोजन करना है। कितना अंतराय कर्म का हमने बंधन किया। किसी को पैसा देना है, हमारी तिजोरी में, हमारे जेब में पैसा होते हुए भी आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। अंतराय कर्म जिंदगी में जब उदय होता है पूरी तरह से खलास हो जाओगे। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, जो चीज के प्रति अतिशय गाढ़, ये टीवी तो मुझे चाहिए, ये मोबाइल तो मुझे चाहिए, ऐसे कपड़े तो मुझे चाहिए, अतिशय कोटि का मोह आपको पायमाल कर देता है। एक चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है, खाली स्पर्श के कारण, और स्पर्श भी कितना, क्योंकि चक्रवर्ती की पत्नी बंधन करने के लिए आती है गुरु महाराज साहब जी को, रूप की अंबार, जबरदस्त कोटि की अंबार, और वो स्त्री बंधन करते 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 उनकी बाल की जो लट है, बंधन किया, वैसे तो दूर रहना पड़ता है, लेकिन खाली वो लट यहाँ से स्पर्श हो गई और वो स्पर्श का आनंद दिमाग के अंदर भर गया। और वही चिंतन की धारा, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, जिनका बाल इतना अच्छा, वो कितनी अच्छी होगी। मोहनीय कर्म, लाखों साल की साधना भस्मीभूत होकर के सीधा वो नरक में गए। जिंदगी में जो भी चाहिए आपको, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़े चाहिए, करके खत्म कर दो। हम होटल में खाना खाने जाते, होटल में खाना ही नहीं चाहिए, खा रहे हैं, वो अपना कर्म है। लेकिन आने के होटल में खाने से जितना पाप आपको नहीं लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे में हम आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारे फोन चलते हैं, मैं ये होटल में गया था, मैंने ये ऑर्डर किया, क्या जबरदस्त पिज्जा था, क्या टेस्टी स्पाइसी पाव भाजी थी, क्या सब्जियां थी, अनंत कोटि के पाप। और इसी के कारण आपका पुण्य पूरा खलास हो जाता है और भवांतर के अंदर कभी कोई चीज का आप आनंद नहीं ले पाते। अलिप्त होकर के आप परिवार के साथ में हो, आपके बाल बच्चे हैं, आपको कुछ जाना पड़ता है, चले गए परिवार के साथ, उसी के साथ एंजॉय कर लिया, लेकिन वहां पर ही वो चीजों का पूर्ण विराम। अतिशय कोटि का मोहनीय कर्म की जो कोड़ा कोड़ी का शास्त्र में बताया है कि 70 कोड़ा कोड़ी साक्रोपम, जब मोहनीय कर्म की प्रकृष्ट જ્યારે कक्षा टूटती है, आ नवकार मंत्र तमने सांभळवा पण મળ્યો છે ને, તમને એનો સત્ય ચમત્કાર તો ઉપાશ્રેની બાજુમાં રહેનાર વ્યક્તિને પણ ક્યારે પણ તમે એવું જોયું હશે કે જૈન હોય કે અજૈન હોય, ભયંકર કોટીના કર્મ હોય ને દર્શન કરવા જવાની ઈચ્છા ન થાય। करोड़ों साल के जब आपके कर्म टूट जाते हैं, तब खाली नवकार मंत्र का न आपको सुनने को मिलता है। और जो अजैन होकर के जो ये साधना कर रहे हैं, उनको तो नाचना है कि आपको तो लॉटरी लग गई है कि अनमोल चिंतामणि रत्न आपको मिला है। जो सुनने के लिए 14 पूर्वी करोड़ों शास्त्र का जिनको कंठस्थता है, सारे मुंह जबान सटासट नवकारसी करने के पहले कैसे बोलते हैं, क्योंकि आगे से पीछे ने, पीछे से आगे, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार महामंत्र उल्टा आता है किसी को? जैसे अपन बोलते हैं नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। अच्छा, गजेंद्र जी बेगानी, उनको आता है आपको? कैसे लंगपम इवय मंडपम ऐसे आता है, कैसे आता है आपको?
5 का नमो लोके सव्वसाहुणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयर्यणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। बराबर, ये हो गया बेन, पद से हो गया। अब अक्षर से उल्टा किसको आता है? अक्षर से हमारे साथ में है कोई ऐसा व्यक्ति की जो अक्षर से उल्टा बोल सकता है? कोई नहीं है। नमस्कार महामंत्र गिनने की जो जबरदस्त प्रक्रिया है, शकुंतला जी आता है? नहीं आता है। पीछे तक लुपिका जी को भी नहीं आता है। 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार की महासाधना। एक तो महासाधना है नमो अरिहंताणम से लेकर के पदमम हवै मंगलम तक की साधना। दूसरी जो साधना है वो पदमम हवै मंगलम मंगलाणम जो सब्व पावपणासनो ऐसो पंचनमकारों से लेकर के नमो अरिहंताणम तक आना। और अतिशय प्रभावशाली यदि एक प्रयोग हो तो पूरा अक्षर से उल्टा, क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं पदमम हवै मंगलम, तो उसका उल्टा आप करेंगे तो क्या होगा? लंगमम इवै मंडप। अक्षर से उल्टा आपको बोलना है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब ये प्रयोग आपको करना है। उल्टा नमकार गुरु भगवान के पूछे बगैर अपने को गिनना नहीं है, रोज नहीं गिनना है कि जैसे कोई काम आया उल्टा नमकार गिनने के लिए बैठ गए। तो हम आराधना की बात कर रहे थे, अष्ट कर्म का निवारण जब करते हो ऑटोमेटिक सोचना नहीं पड़ता है। वस्तुपाल तेजपाल का दृष्टांत आता है कि वो खाली जमीन में धन डांटने के लिए जाए और धन वापस निकले। आज पूरी तरह से 2-3 खास चीजें मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। सभी लोगों को अपने घर में जैसे ही क्लास खत्म हो जाए आपको चेक करना है कि आपके घर में आईना कहाँ पर है। मिरर, जिनके घर में अग्नि कोणा और दक्षिण दिशा, मिरर की बहुत जबरदस्त महत्वता है। मिरर का काम है चुंबकीय तत्वों को खींचना और फेंकना। यदि गलत दिशा के अंदर दक्षिण दिशा में आपने मिरर को रखा है तो उत्तर दिशा की ओर से जितने भी चुंबकीय जो धन आकर्षण आता है, पैसा आते ही खर्चा हो जाएगा। तो कभी भी आपको अग्निकोण और दक्षिण दिशा की दीवार पर पे आपको आईना रखना नहीं है। तो कहाँ रखना है? तो उत्तर दिशा की ओर। तो जैसे ही साउथ में से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आए तो तुरंत रिफ्लेक्स कर देंगे। तो सभी को खास चेक करना है। मनी के लिए सभी बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस चल रही है, ब्याज चढ़ गया है, हफ्ते बड़े बहुत आ रहे हैं। गलत दिशा में यदि आपने रखा होगा मिरर, मेहनत कर करके थक जाओगे, पैसा नहीं टिकेगा। 50,000 आने का होगा और 75,000 का खर्चा रेडी ही रहेगा। तो खास हम बहुत लंबे समय से रोज मेडिटेशन कर रहे हैं और आज जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, सिमंदर स्वामी जी भगवान की अलग अलग स्तवना आराधना, बहुत नीलम जी झवेरी ने इतना सुंदर सारे प्रश्नों के जवाब, वो सिमंदर स्वामी अंत समय की आराधना कैसे हो, इतना सुमधुर लिखा है। और उसमें आज हम मुख्य चर्चा करेंगे कुंडली में ऐसा क्या होता है कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाती है। तो बराबर आप सभी लोग लिख लीजिए कि जिस चीज को आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो आपके शरीर के अंदर ज्योतिष के बारे में बताया है कि आप शरीर की रक्षा करनी है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है, उन सभी लोगों को खास अपने शरीर के अंग है, कोशिकाएं है, मानव शरीर को अच्छा रखना बहुत 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 जरूरी है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल ये 3 ग्रह पावरफुल है, बराबर आप सभी लोग लिख ले। बार बार यदि आप बीमार हो रहे हैं, जब भी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति आप मजबूत करना चाहते हो, तो लग्न का जो भाव है, लग्न का जो बली है, मंगल को सेनापति ग्रह माना गया है। सेनापति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सुरक्षा करना, यानी आपके शरीर की सुरक्षा करना। जितना भी खून है उनकी रक्षा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। जिनको खून की बीमारी रहती है, जिनको एक बीमारी जाती है और दूसरी आ जाती है। दूसरे नंबर में अपनी प्राणों की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करें। रविवार के दिन या नेचुरल सुबह में 8-9 बजे नेचुरल जो धूप आ रही है वो सूर्य प्रकाश के नीचे बैठे। सूर्य जो है वो हमारी प्राणों की रक्षा करता है। जिसकी भी पत्रिका में सूर्य भी कहे वो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है।
क्योंकि सूर्य को मजबूत बनाने के लिए ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री पद्म प्रभा स्वामी ने नमः। और जिसका चित्त पूरे दिन में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे डिप्रेशन में, तनाव में, सारी उलझनों को सुलझाने में, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, दूसरी प्रॉब्लम, लेडीज हो, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो, तो उनको यदि बैलेंस करना है तो चंद्र ग्रह मन की रक्षा जो करता है, इमोशन को जो बराबर अपने बैलेंस रखता है, जो आप निर्णय लेते हो वो सहर्ष स्वीकार होता है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री चंद्र प्रभा स्वामी ने नमः। जिसको माइग्रेन रहता है, जिसको चश्मा का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारा भार भार भार, तो सभी लोग सफेद कलर का ध्यान करें। और जिनके भी कुंडली के अंदर राहु केतु और शनि, जिनकी कुंडली में श्रापित योगे, कालसर्प योगे लंबे समय से वो खींच रहे हैं, तो समझ लेना कि राहु जब दोषित होता है आपको कभी भी स्वस्थता नहीं दे सकता। अलग अलग 5 तत्व हैं। अब हम पूरी तरह से जब मेडिटेशन करेंगे, प्रचुर मात्रा के अंदर भक्तामर की जो 48वीं गाथा है, 48वीं गाथा के माध्यम से रोम के अंदर मेरे को भीतर में प्रभु सिमंदर स्वामी जी भगवान का वास हो, आदिनाथ भगवान का वास हो। और आदिनाथ भगवान का वास करते 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 आपको कौन सा रोग हो सकता है, जिसको भी आपकी कुंडली याद होगी, तो लग्न के हिसाब से 5 तत्व यदि आप बैलेंस करेंगे, काफी सारी आगे समय में आने वाली बीमारियां, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, फिर से 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसमें एक भी अंग, एक भी तत्व जब डिस्टर्ब होता है, हजारों रुपए की दवाइयां, हजारों रुपए की तकलीफ, हजारों रुपए का टेंशन और हजारों रुपए की समस्या का शुभारंभ आपके जीवन के अंदर हो जाता है। और इस शुभारंभ को दूर करने का प्रचंड सामर्थ्य विश्व के अंदर यदि कहीं पर दिखने को मिलता है, तो वो हमें भक्तामृत स्तोत्र और सिमंदर स्वामी जी भगवान के चरणों में मिलता है। आप सभी लोग लगातार अद्भुत सिमंदर स्वामी जी भगवान की भाव यात्रा, वंदना, नमस्कार, संस्मरण जब कर रहे हैं, तो रोम के अंदर 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर ये पूरी तरह से आपको ध्यान करना है। ध्यान भी आज देखिए कैसे करना है। खाली आपको आंख बंद करके जिसको भी मंत्र आता है वो मंत्र बोलते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से, जैसे आप मुंबई में रहते हो, जैसे आप नासिक में रहते हो, जैसे आप विदेश में रहते हो, तो मैं अपने घर से धीरे 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 सिमंदर स्वामी जी भगवान महाविद्य क्षेत्र में जा रहा हूँ। अद्भुत ऐसा वहां पर समावसरण है, वहां पर जबरदस्त सिमंदर स्वामी जी भगवान विराजमान है। जैसे आप आपके घर के अंदर, घर की जब आपके घर में रहते हो तो मंदिर में जाके जैसे पूजा करते हो, जल पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, उसी प्रकार से भाव धारा के अंदर विनती करते करते, हे भगवान, मैंने मेरी जिंदगी में जितना भी पुण्य किया है, जितनी भी अच्छी अच्छी क्रियाएं सीखी है, 1.5 साल से मैं जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ा हूँ, और उनका जो भी पुण्य मिला है उसके प्रभाव से मुझे अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में मिले। और उनके लिए सबसे बेस्ट यदि कोई ध्यान और मंत्र है तो वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। जब आप पूरी अष्टप्रकारी पूजा करेंगे, जैसे आप भगवान को स्पर्श, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय कहते थे, कटोरी लेकर आप पूजा कर रहे हो, कटोरी के अंदर आपने अंगुली डुबोड़ी और वो अंगुली जैसे भगवान के चरणों में आपने स्पर्श किया, तो उस वक्त 500 वोल्ट का झटका लगना चाहिए। वो आनंद है। जैसे अपन कोई प्रियतम को, दोस्त को, एकदम अंगत व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत अपने को गले लगने का मन हो जाता है। कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि खुशी के आंख में से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कि वो ध्यान में हम अनुभूत करेंगे कि आज मैं और सिमंदर स्वामी जी भगवान का प्रत्यक्षीकरण हमें दर्शन हुआ है, महसूस हुआ है और नक्की हो चुका है कि अब हमारा अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में ही होगा। तो इस बीजारोपण का हृदय के अंदर, जमीनों के अंदर बीज बहुत सारे लोग बोया करते हैं, आज आप हृदय रूपी खेत के अंदर मोक्ष का बीजारोपण करने के लिए जा रहे हैं। तो बराबर यंत्र ले लीजिए, पानी रख दीजिए और पूरी तरह से कमर से बराबर टट्टार बैठते हुए अद्भुत, खूब, बहुत बढ़िया, खूब भक्ति भाव धारा के साथ में आज का जो महाध्यान है, महाभक्ति साधना है, वो महासाधना करते करते आज की दिव्यता, आज की भव्यता के साथ हम पूरी तरह से आज की महासाधना का प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद, गहरी गहरी सांसें लीजिए और 3 बार
सिद्धम का सिंबल जिसको आता है वो सिंबल करेंगे। बस हे प्रभु तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो। आपकी इस दिव्य साधना करते करते मेरे सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो। अगला जन्म हे सिमंदर स्वामी जी भगवान आपके चरणों में हो। इसी भावधारा से आज का महाध्यान, और उसमें भी जब ओम ह्रीम अरहम नमः का ध्यान आए, कर बतल के अंदर, एक एक अंग के अंदर, चक्र के अंदर, एक एक रोम के अंदर, शरीर के अंगों के अंदर सिमंदर स्वामी जी भगवान की दिव्य चेतना आ रही है और आपकी भी काया सुवर्ण काया हो रही है। तैयार हो जाइए आज की महासाधना के शुभारंभ के लिए। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मानतुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां, दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम्, तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महै महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां, दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम्, तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषीणां ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषीणां ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषीणां ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषीणां ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या
भक्त्यामया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महै महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महै महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महै महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचितवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते महै महावीर वड्डमाणानं बुद्धिऋषिणम्। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा
ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणे 18 सहस शिलांग रथ धारिण्ये नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। 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 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। 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 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः।
गब मपधरे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। धीरे 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 अपनी आंखों को खोलते हुए वो अद्भुत एहसास को महसूस करते हुए, धन्य है वो महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी जी भगवान, करोड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों को नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये सब्ब साहुणम की भाव वंदना करते हुए, तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की कामना हेतु आज की हमने दिव्य साधना की और आप सभी लोगों ने इसका विशिष्टतम अनुभव किया होगा। इसी प्रकार से स्वस्थता महाकुंभ के अंदर रोज नए नए विषयों को लेते हैं, समझते हैं और इसी के साथ कल मैं आपको एक चीज, अद्भुत चीज दिखाने वाला हूँ। कल आचार्य भगवंत भी पधारने वाले हैं और आज रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक नमस्कार महामंत्र का जाप और परमात्मा की आरती करेंगे। तो आप आपके मंदिर के अंदर बराबर बैठ जाना, आरती की थाली बराबर दया कर देना, कपूर हो तो कपूर से आरती करना, कपूर नहीं है तो घी का दिया से। और अभी थोड़े ही समय के अंदर आप सभी के मोबाइल में आज रात का जो जूम का आईडी है वो भी आ जाएगा और आपके पास आ जाए तो मैक्सिमम लोगों को भेजते हुए पूज्य आचार्य भगवान जिन चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा बंधु बेड़ी, जिनके पावन सानिध्य के अंदर वर्षों से हम दिव्यतम साधना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुमोदना करा रहे हैं, ऐसे हमारे परम उपकारी परम श्रद्धेय गुरुदेव के परम पावन सानिध्य में ये हम दिव्य साधना करने वाले हैं। तो आप सभी लोग सादर 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 आमंत्रित हैं। बराबर रात को 9 बजे से 9:30 बजे हम 108 नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे। थोड़े समय विमलनाथ भगवान, बलसाना तीर्थाधिपति बुधवार और विमलनाथ भगवान, तो ये विमलनाथ भगवान की दिव्य आराधना, दिव्य साधना करते करते हम सभी लोग पुण्य में अचिंत्य ऊर्जा पूज्य आचार्य भगवंत को भेजे और जल्दी से जल्दी उनका और सभी लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ हो। इसके लिए 9 बजे से 9:30 बजे नमस्कार महामंत्र का जाप और महाआरती हम सभी लोग सामूहिक रूप से करेंगे। कल आपको आपकी जन्म पत्रिका बराबर लेकर के बैठना है और जन्म पत्रिका के अंदर जो लग्न का बराबर सेंट्रल का जो नंबर है वो खाली एक नंबर ही लिख लेना है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो नंबर के हिसाब से आपको भविष्य में कौन से रोग हो सकते हैं और अभी से कैसे आप सावधानी करें, जिसको बोलते हैं लग्न। आपका लग्न कौन सा है, राशि तो आपकी कोई भी हो सकती है, क्योंकि लग्न के हिसाब से आपके बॉडी के पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करें, उनकी अद्भुत बातें, उनकी अद्भुत साधना को देखते हुए, समझते हुए रोग प्रतिकारक शक्ति प्रचुर मात्रा में हमारे सभी के अंदर कैसे बढ़े। गिरीशाबेन ने भी अद्भुत सिमंदर स्वामी जी भगवान का स्तवन गा करके हमें भेजा है। दीपक जो है अक्षय तृतीया के दिन खास एक बढ़िया सा बढ़िया दीपक लाना है। जिसके भी घर में अभी से सब लोग लिख लीजिए, गाय का घी का दीपक अपने को जब भी अनुकूलता हो, आधे घंटे का टाइम, तब भक्तांबर का ध्यान आपको दीपक की ज्योति में करना है। अक्षय तृतीया के दिन खास ज्योतिर्मय दरिद्रता दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, खुशहाली संपत्ति संपन्नता स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल दीपक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण के अंदर आपको करना है।
समस्या चारों तरफ बहुत है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा समाधान की ओर रहना चाहिए। तो खास छोटे छोटे उपाय से हजारों लोगों को सफलता मिली, हजारों फीडबैक आप देख रहे हो। तो अखात्रीज के दिन एक बढ़िया सा दीपक ले देना, मिट्टी का दीपक, चांदी का दीपक और खड़ी वाट बराबर भगवान के मंदिर में जो दिवेट होती है वैसी दिवेट करते हुए गाय का घी उपयोग करो तो बहुत बढ़िया है। घी नहीं है तो तेल का दीपक भी चलेगा। और जो भी आप कार्य का शुभारंभ करना चाहते हो उस ज्योति के अंदर वो ध्यान दे, वो दीपक की जो ऊपर की जो ज्योत है उसमें वो कार्य को देखना है कि मेरे पति का प्रमोशन हो गया है, मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुकी हूँ, हमारे घर में पूरे सभी लोग स्वस्थ बन चुके हैं, हमारा व्यापार खूब चल रहा है। वो कार्य, वो कार्य पूरी तरह से उस दीपक की ज्योत में आपको देखना है। और फिर मैंने आप सभी लोगों को मेरे आवाज में जो भक्तामर आपको भेजा है, कानड़ा राग के अंदर खूब 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 आपका मंगल हो, खूब कल्याण हो। तो पूरे अखात्रीज के अंदर कितने बजे से कितने बजे करेंगे, टाइमिंग सभी लोग बराबर लिख ले। सुबह में 5:38 से लेकर के दोपहर में 12:18। तो एवरेज आप समझ लीजिए कि सुबह में 5:30 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे के पहले कभी भी महाशुभारंभ, महा एनर्जी का आगमन और जन्म से लेकर मृत्यु तक संपन्नता, जो भी हमारे अंदर नकारात्मकता है वो दूर होकर के सकारात्मक आए। इसीलिए पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण में आपको लगभग सब जगह के घर में मंदिर जी होगा, तो वहां पर पहले तो लाल कपड़ा बराबर बिछा देना है, उसके ऊपर चावल का साथिया करना है। पूरी विधि ध्यान से 2 बार सुन लीजिए। लाल कपड़ा बिछा दिया, बाजू के ऊपर अच्छा कबाट है, अच्छी ऊंची जगह है, कुछ भी नहीं लीजिए, आप थाली रख दीजिए, थाली के ऊपर लाल कपड़ा, चावल का अच्छा सा साथिया और उसके ऊपर मिट्टी का बराबर जोरदार दीपक या जो भी आपके पास अच्छा दीपक है। मिनिमम 3 से 4 घंटे चले उतना। वैसे तो अखंड दीपक करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैक्सिमम पूरा कोड़िया आपको भर देना है और वो जितने समय तक चले उतना मैक्सिमम समय अखात्रीज के दिन खास करके आपको अखंड दीपक करना है। गाय के घी के दीपक से बहुत सारे बैक्टीरिया, नेगेटिव वायरस भी खत्म हो जाता है। संकल्प के साथ, ज्योति में ध्यान के साथ आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अखात्रीज के दिन भक्तामर की मंत्र आराधना, जप आराधना करें। आपके लग्न के हिसाब से कौन सा मंत्र और कौन सा तत्व बेस्ट है इसकी डिटेल के साथ में बात है। और कल अद्भुत हम सभी लोग भक्तामर की दिव्य साधना करने में कल सिमंदर स्वामी जी भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो ये जन्म महोत्सव की साधना, जन्म महोत्सव की आराधना आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। और कल से हमारे खास एक भक्तामर हिलत विशिष्ट कोटि की साधना कर रहा है। भाईंदर के अंदर कच्छ समाज का एक रत्न, जिनके लंबे समय से खुद भाई मारसेब, आचार्य मारसेब है, कई सारी जिन्होंने थेरापी खुद ने सीखी है, लेकिन जिस दिन से वो जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हैं, वैसे तो मुझे वो बचपन से जानते हैं, काफी समय पहले शिखर जी में 10 दिन के नमस्कार महामंत्र का ध्यान किया था, वहां पर भी वो विद्यमान थे। पालीताना के अंदर भी जाप ध्यान कराया, वहां पर भी वो थे। और जब से 1-1.5 साल से ज्यादा और निकट आए, तो कल से वो पूरी तरह से समग्र भारत के अंदर, समग्र विश्व के सभी लोगों के कल्याणार्थे भक्तामर हीलिंग की साधना का अद्भुत व्हाट्सएप ग्रुप से शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग 2 मिनट 5 मिनट पारुल बहन की अंतर्मन की बात सुनेंगे और आप सभी लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़ करके खूब शासन प्रभावना आप करें। प्रणाम पारुल बहन, जय जिनेन्द्र। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। युगादि देव आदेश्वर भगवान की जय। आचार्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज की जय। નિકુંજ ગુરુજીને ટાઈમથી ઓળખું છું અને સૌથી પહેલા મેં શિખરજીમાં પહેલી વાર ચાતુર્માસ કર્યો હતો મારા ભાઈ મારા સાનિધ્યમાં, જે પૂર્ણચંદ્ર વિજયજી મારા સાહેબ છે એમના સાનિધ્યમાં ચાતુર્માસ કર્યો હતો। ત્યારે તેઓ ત્યાં 10 દિવસ માટે નમસ્કારના અનુષ્ઠાન કરાવવા માટે ત્યાં પધારેલા હતા। એમાં મેં 10 દિવસ એક પણ એનો પ્રોગ્રામ નતો કર્યો। એટલું બધું મને ત્યારથી જ એટલું ગમી ગયું હતું અને જી એના ભાવ ખરેખર
અકલ્પીય કે હું કાંઈ એનું વર્ણન ન કરી શકું, અવર્ણનીય છે. એટલું એ બોલતા જ જાય અને આપણે એને સાંભળતા જ જઈએ, એ ભાવધારામાં અંદર ને અંદર ઉતરતા જઈએ. એટલું સરસ અહેસાસ હતો ત્યારે. અને ત્યારથી જ મેં નક્કી કરી લીધું હતું કે હું ગમે મને મોકો મળશે તો હું ચોક્કસ હું મારા સમાજમાં એમને આમંત્રિત કરીશ. તો હમણાં મને મોક્યો આપણા લોકડાઉનના પીરિયડમાં મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ભક્તામર હિલિંગ નું પ્રોગ્રામ એમનું રાખ્યું. ત્યારે પણ લોકો ખૂબ જ ખુશ થયા અને ખૂબ એટલું બધું એને એટલી બધી જોરદાર હતી કે બધા જ અમારા મેમ્બરો એની ભાવના રહ્યા. એમનો પ્રોગ્રામ એટલો બધો હોય છે કે બસ આપણે એ સાંભળ્યા કરીએ, એ બોલ્યા કરે અને આપણે સાંભળ્યા કરીએ. અને એના જે ભક્તામર નો જે ધ્યાન વર્ષ પહેલા મેં હિલિંગ, ઓમ શાંતિ, ઘણા બધા એવા કોર્સો કરેલા. એની અંદર બી મને સારું મળતું હતું. પણ જ્યારથી એ ભક્તામાં હિલિંગ શીખ્યું ત્યારથી મને હવે એના મને આનંદ મળે છે ને એવો કદાચ મને એટલો આનંદ ક્યાં મળ્યો, એટલો મને એનામાં આનંદ મળ્યો છે. અને એટલા માટે હવે આપણે ભક્તામર હિલિંગનો કોર્સ ચાલુ થઈ રહ્યો છે એમની સાથે. તો મારી ઈચ્છા છે કે આ જેટલા પણ દર્શક અત્યારના એ બધા જ એમાં જોડાય અને એ 12 દિવસનો છે. અને એ 12 દિવસના કોર્સમાં હિલિંગ કેવી રીતે, કઈ રીતે એની ભાવધારામાં વહેવાનું, એટલું બધું સરસ રીતે આપણે શીખવું છે. અને એનામાં તમે બધા જોડાઓ એવી મારી ઈચ્છા છે. અને આ તો એ સિમંદર સ્વામીની જે રીતે ભાવધારા વહાવે છે અને આપણે જે ઝીલીએ છીએ, ખરેખર બહુ જ મને ખૂબ જ આનંદ આવે છે કે હું કાંઈ એના માટે નથી શકતી. ને ખરેખર મને એવું થઈ ગયું કે સિમંદર સ્વામી હું ક્યારે પહોંચી જાઉં, મહાવિદ્યા ક્ષેત્રમાં હું ક્યારે જાઉં. કેમ કે આટલા બધા 100 કરોડ સાધુ, 100 કરોડ સાધ્વી, 10 કરોડ કેવલી મુનિ, આટલા તીર્થંકરો ભગવાન ખાલી સિમંદર સ્વામીના સાથે વિચરી રહ્યા છે. પછી બીજા જે 19 કેટલા સાધુ સાધ્વી હશે, ત્યાં કને કેવો માહોલ હશે, એ બધું વિચારીને કંઈક અલગ જ અનુભૂતિ કરું છું. મને અલગ જ અહેસાસ થાય છે. બસ આપણે સૌ એને સિમંદર સ્વામી પાસે મહાવિદ્યા ક્ષેત્રમાં જઈએ, સિમંદર સ્વામી પાસે જઈએ અને દીક્ષા લઈએ અને ત્રીજા ભાવમાં મોક્ષ મેળવીએ એવી આશા રાખીએ. બસ એ વિરમું છું. અને બધા જ કાલે જે ભક્તામર હિલિંગનો તો આપણે જેટલા બી શ્રોતાઓ છે અત્યારે દર્શકો છે બધા જ તેમાં છે એવી મારી ભાવભરી વિનંતી છે. અને બેનને પણ ખાસ આમંત્રિત કરું છું, નિકુંજ ગુરુજી, એમને પણ જરૂરથી આમંત્રણ આપશો. બરોબર? જય જીનેન્દ્ર. આપણે પારુલબેન તમારો નંબર આપી દો એટલે જેને પણ જોઈન થવું છે એ બધા લખી લે, તમને વોટ્સએપ ઉપર હાઈ લખીને મોકલશે. બરાબર છે? હા, મારો છે 98216479. બીજી વાર બોલું, 98218494. જોડાવું હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરજો, હું તમને લિંક મોકલાવીશ એટલે તમે જોડાઈ જજો. બરાબર છે? બધાએ નંબર લખી લીધો હશે. ઓનલી ફોર બધા મેસેજ કરજો, કારણ કે દરેક લોકોનું પારિવારિક જીવન હોય છે. ફટાફટ કોઈ બધા ફોન કરતા નહીં. બરાબર? ફરીથી નંબર 9821864794. બરાબર છે? હા, 982186. પરિવાર ખાસ અમારા ભાઈંદરની અંદર રહી રહ્યા છે અને ખૂબ જોરદાર સેવા આપી રહ્યા છે. એમને પણ એમના જીવનમાં જ્યારથી ભક્તામર હિલિંગ શીખવું છે, ખૂબ અનેક સત્કાર્યના લાભો, અને પોતે સંગીતો છે તે
પણ એમનો સતત એવો ભાવ છે કે પરમાત્માની એવી જોરદાર કૃપા મારા ઉપર વરસે કે બહુ જલ્દી જલ્દી છરી પાલી સંગ પણ હું નીકાળું અને દાદા પાલીતાણાની દરબારમાં બરાબર છે એવી તો ખૂબ જ ભાવના છે કે બસ હમ. એવું કંઈક નું કાર્ય થાય ને દાદા પાસે હું જાઉં અને બધાને લઈ એવી ભાવના છે અને મારી જલ્દી પૂરી થાય બસ બોલો आदिनाथ भगवान की जय। अनेक सुकृत्य जैसे ही आप अच्छी जगह पे ज्वाइंट होते हो आपके साथ खूब 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 नए नए एक्सपीरियंस ऐसे पवित्र आत्मा का दर्शन होता है, सत्कीर्तन होता है और हम हमारे भावों को हमारी ओरा को सत्कार्य में और लगा देते हैं। तो सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जिसको भी जो अभ्यास करना है फेसबुक यूट्यूब एप्लीकेशन बराबर डाउनलोड कर ले, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। पारुल बेन ने भी नंबर दे दिया है, तो जिसको भी उनके साथ भी स्टडी करना है वो करते करते आज की पूरी शिविर में जिना ज्ञान भी बोला गया हो मन वचन काया करी इच्छा में दुकड़म। ये 2-3 लोग प्रीति जी बोलो शू केवुं छे? अनम्यूट થઈ જજો બધા બરાબર જેને બોલવું છે બધા વારા પરથી વારા થઈ જજો। મને છે ને પારુલબેન ના નંબર જોઈએ છે મારાથી જરા નથી બરાબર લખાયા। કઈ વાંધો નહીં ક્લાસ પતે ને પછી વિડિયો બેન ફરીથી જોઈ લેજો ઓકે। અચ્છા બોલો હવે પ્રીતિ બેન जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। गुरुजी आपने उल्टा नौकार का बोला है तो वो कब गिनना चाहिए और कितनी बार गिनना चाहिए? बराबर उल्टा नौकर बेन गिनने का ही नहीं है अपने को। उल्टा नौकर पहले विधि पूर्वक गुरु महाराज साहब जी के पास से आपको लेना है। पहले तो कोई मंत्र पहले आपने गुरु कोई बनाए है बेन? मुझे महाराज साहब ने ही दिया था, मुझे पूरा बायहाट है, लंगम से ही आता है। तो बस तो आपने गुरु महाराज ने आपको बोला होगा कब बोलना है? वो मैंने बीच में चालू किया था और फिर से बंद कर दिया। बस तो अभी आपके गुरु महाराज से विद्यमान है? अभी साहिब जी सूरत में है तो कोई उनका कांटेक्ट करके उनको पूछ के बिना आगे बढ़ना है। हाँ सर गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गैलेक्सी वाले चलो लता जी गैलेक्सी वाले बोलिए। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। गुरुजी एक्चुअली मैं अब नई ज्वाइन हुई हूँ तो ये स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हुआ है भक्तंबर का? कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी बेन ने जो नंबर दिया ना वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। हाँ वो नंबर फिर से एक बार चलो लता जी सभी को बारंबार विनंती है, देखिए अभी ये इन्होंने नंबर बोला है तो कम से कम 100 लोगों ने जिग्ना बेन को फोन कर दिया है। तो ये नंबर यहाँ पर 2 बार हमारे खास करके पारुल बेन ने बोला है और 1 बार मैंने बोला है। तो थोड़ा सा आपको वीडियो आगे पीछे करने का प्रयत्न करने का है और वहां से आप सभी लोग नंबर ले लेंगे। और हमने भक्तांबर रिलीग में सारे जगह पे हजारों जगह पे इनके फोटो वाले पोस्टर डाले हुए हैं, तो वहां से आपको पूरा नंबर इनको मिल जाएगा। और ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज, किसी को भी फोन करना नहीं है बराबर। उपसर्गा क्षेमयंती सिद्ध्यं देवी नवल्लय मनोसन्नामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।